तौहीन कर रहे हो क्यों बेकार कलम की। तौहीन कर रहे हो क्यों बेकार कलम की, दुनिया तो हमेशा से तलबगार कलम की। क्या बात है, दुनिया तो हमेशा से तलबगार कलम की। स्वरांजलि जो रोक ना पाए हैं कलम को, स्वरांजलि जो रोक ना पाए हैं कलम को, वो जल रहे हैं देख के रफ्तार कलम की। जल रहे हैं देख के। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लता स्वरांजलि सत्य की मसाल से आप सबके बीच में हाजिर हूँ पुनः वरिष्ठ कलमकारों के साथ। और आप देख रहे हैं एक विशिष्ट काव्य संध्या आप सबके बीच में। और मैं परिचय करवाती हूँ। सर्वप्रथम भोपाल से ही हमारे बीच में है एक बहुत ही उम्दा गजलकार, बेहतरीन कलमकार जनाब सूर्य प्रकाश अस्थाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य की मसाल चैनल पर। उसके साथ ही जिनके नाम क्या कहें कि जिनके नाम कहीं परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर भी अनेक मंचों पर जिनके साथ मैं स्वयं काव्य पाठ कर चुकी हूँ। लाफ्टर फेम आदरणीय लक्ष्मण नेपाली जी सांची से हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देखते हैं वो हमारे सत्य की मसाल के दर्शकों को गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। उसके साथ ही गजल भी आजकल बेहतरीन कहने लगे हैं। अब ये तो पता नहीं है कि उनकी प्रेरणा कहाँ उन्हें प्राप्त हो गई है, भगवान जाने, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं। चलिए, गजल की बात हुई है, मुझे शेर याद आते हैं एक शायर के, और मैं आवाज देना चाहती हूँ आदरणीय सूर्य प्रकाश अस्थाना जी को, जो कि उम्दा गजलकार हैं। उनके लिए पढ़ती हूँ कि कैसे कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। नजरे गजल का हो गया, नजरे गजल का हो गया डॉक्टर साहब। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। वाह भाई वाह। शेर बतौरे खास की काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद। इन्हीं अशारों के साथ जनाब सूर्य प्रकाश अस्थाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य की मसाल। बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, डॉक्टर साहब। और गजल से पहले 4 पंक्तियां आप तक पहुंच रही हैं जी, सुनिएगा। स्वागत है। जब मैं धड़कन में तेरे दिल की सुनाई दूंगा, क्या बात है। जब मैं धड़कन में तेरे दिल की सुनाई दूंगा, बंद आंखें भी जो कर लो तो दिखाई दूंगा। जब मैं धड़कन में तेरे दिल की सुनाई दूंगा, बंद आंखें भी जो कर लो तो दिखाई दूंगा। तुम मेरे दिल को किसी और का क्यों कहते हो, तुम मेरे दिल को किसी और का क्यों कहते हो, मैं तुम्हें चीज कोई कैसे पराई दूंगा। तुम मेरे दिल को किसी और का क्यों कहते हो, तुम मेरे दिल को किसी और का क्यों कहते हो, मैं तुम्हें चीज कोई कैसे पराई दूंगा। जब मैं धड़कन में तेरे दिल की सुनाई दूंगा, बंद आंखें भी जो कर लो तो दिखाई दूंगा। और गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। मैं रोज सोचता हूँ नई ये गजल लिखूं, मैं रोज सोचता हूँ नई ये गजल लिखूं, चेहरे को चांद आंखों को तेरी कमल लिखूं। मैं रोज सोचता हूँ नई ये गजल लिखूं, चेहरे को चांद आंखों को तेरी कमल लिखूं, और दामन पे मेरे अश्क तुम्हारे अगर गिरे, दामन पे मेरे अश्क तुम्हारे अगर गिरे, उन मोतियों को सोचता हूँ गंगा जल लिखूं। दामन पे मेरे अश्क तुम्हारे अगर गिरे, उन मोतियों को सोचता हूँ गंगा जल लिखूं। और ये शेर भी आप तक पहुंच रहा है कि कागज पे मन के हैं तेरी यादें लिखी हुई,
कागज पे मन के हैं तेरी यादें लिखी हुई, बीते जो तेरे साथ वो हर एक पल लिखूं। अरे वाह वाह वाह, कागज पे मन के, कागज पे अरे मन सानी के, मिसाल लाजवाब हो गया। कागज के मन पे, कागज पे मन के हैं तेरी यादें लिखी हुई, वाह, बीते जो तेरे साथ वो हर एक पल लिखूं, और तुझको जवाब देने की आदत नहीं मुझे, तुझको जवाब देने की आदत नहीं मुझे, तेरी हर एक बात का कैसे बदल लिखूं, तुझको जवाब देने की आदत नहीं मुझे, तेरी हर एक बात का कैसे बदल लिखूं। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं कि बादल की ओट से कभी निकला चमक उठा, बादल की ओट से कभी निकला चमक उठा, मौसम के खेल लिखूं कि सूरज के छल लिखूं, मौसम के खेल, बादल की ओट से, बादल की ओट से, बहुत बड़े शायर है, वाह वाह वाह, बादल की ओट बहुत से, गंभीर और अच्छे शेर कहते थे, बादल की ओट से कभी निकला चमक उठा, अरे डॉक्टर साहब वाह वाह, मौसम के खेल लिखूं कि सूरज के छल लिखूं, मैं रोज सोचता हूँ नई ये गजल लिखूं, चेहरे क्या बात है भाई, वाह वाह आंखों वाह, को तेरी कमली। कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अरे क्या वाह, वाह, बात है। तो दोस्तों ये थे आदरणीय सूर्य प्रकाश अष्टाना जी। चलिए हम चलते हैं हमारे एक और जो वरिष्ठ कलमकार, हालांकि वो वरिष्ठ नहीं, मतलब वरिष्ठ जैसी कभी हरकतें नहीं करते मंचों पर, वैसे तो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और मेरे भाई भी हैं, क्या कहें, मतलब अब रक्षाबंधन करीब ही है, कल ही है और आज इस मौके पर उपलब्ध हुए हैं हमें, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए वो क्या गुदगुदाना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं, लेकिन बेहतरीन कलमकार है दोस्तों हिंदुस्तान का लक्ष्मण नेपाली जी। लक्ष्मण नेपाली जी के लिए 4 मिसरे मुझे याद आते हैं अपने ही, मैं पढ़ती हूँ कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, क्या बात है, फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं, जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं, हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। तो दोस्तों सत्य की मसाल में ऐसे फनकार हमारे बीच में मौजूद हैं, आदरणीय लक्ष्मण नेपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। वो जो भी सुनाना चाहे, हंसाए गुदगुदाएं और माँ का ख्याल तो करते ही हैं, इस छोटी बहन का भी ख्याल करते। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतने बड़े चैनल पे आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर, ये दोनों भाई बहन नहीं तो आप गलतफहमी में हो जाओ कि डॉक्टर है। और दूसरा लता श्रद्धांजलि जी करेतनी मेरी बहुत अच्छी मित्र है कि रक्षाबंधन का बहन का, तो मेरा निवेदन है अगली बार 14 फरवरी को ये प्रोग्राम करना तो मुझसे भी कोई भाव ना हो। तो यूँ कहा है कि ख्याल देखें जी, स्वागत, यूँ कहा है कि शराब, देखिए बिल्कुल हम 14 फरवरी को अगली बार सत्य की मसाल का प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन आपके ही निज निवास पर भाभी जी के सामने, और वहाँ आपको बढ़िया बुके, उनको गुलदस्ता, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी कह रही थी मेरे घुटनों में दर्द होने लगा आजकल, कोई इंतजाम कर दो। मैंने पूछा भी ये प्रेरणा कैसे आई आपके पास, कहला वो स्कूटर थी ना अपने पास, मैंने कहा कि उसमें एक स्टेप नहीं लगी रहती थी। और मैं आपकी स्कूटर हूँ, अगर आप कोई सी भी स्टेप नहीं ले आए मुझे कोई आपत्ति डॉक्टर की दुनिया से यात्रा की, बहुत अच्छे समझदार है ये तो, डॉक्टर भी हैं, और आप मुझे देख के समझ गए हो कि मैं डॉक्टर नहीं, उसके बाद भी समझदार। आपको पता है कोरोना काल में फिर डॉक्टरों ने क्या हाल किया पेशेंट का, जो हरदम पेशेंट ही बनना चाहते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तो जहाँ से निकालते हैं वहाँ से अलग है कि शराब, शायरी, बिगड़े यार, क्या बात, क्या क्या छोड़े, क्या बात है, शराब, शायरी, बिगड़े यार, क्या क्या छोड़े, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्यार, क्या क्या छोड़े, शराब,
बहुत बढ़िया। शायरी वाह, वाह। बिगड़े यार, क्या क्या छोड़े, बहुत- ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्यार, क्या क्या छोड़े। और जिन हालातों के पास से गुजरा हूँ, समझ लेना डॉक्टर साहब, जी। इन दिनों भैया कह रही है मुझसे, अब शेर सुनना और समझना के मेरी मुफलिसी देख के मेरी वो है कश्मकश में, वाह। क्या मेरी मुफलिसी मुफलिसी देखकर मुफलिसी क्या नहीं। बात है? कश्मकश। वो है कश्मकश में, किसी पे कैश, किसी पे बंगला, किसी पे कार, क्या क्या छोड़ा है। वाह, वाह। किसी पे कैश, किसी पे बंगला, बहुत- किसी पे कार, क्या क्या छोड़ा है। यूं नए मिजाज के शेर ला रहा हूं मैं, बिल्कुल स्वागत है प्रयोग में सुने। स्वागत। वैसे प्रयोग देखना, इस तरह का प्रयोग हो नहीं रहे हैं, मैं जी। कोशिश कर रहा हूँ डालने की। बहुत बढ़िया। यूं कहा है कि इस कुर्ते में इस थोड़ी कुर्ते में जान रहने दो। हाय हाय वाह, इस कुर्ते में थोड़ी क्या बात इस कुर्ते में थोड़ी थोड़ी जान जान रहने दो, हाँ, ये लिपस्टिक का निशान रहने रहने दो। बहुत- इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, ये लिपस्टिक का निशान रहने दो। शेर देखो कि तुम्हारे लब छूकर सुर्ख हो गए हैं लब मेरे भी, वाह, हाँ, क्या बात है? क्या? तुम्हारे लब छूकर सुर्ख हो गए हैं लब मेरे भी। अब ये लौंग, इलायची, पान रहने दो, तुम्हारे लब छूकर हो गए हैं सुर्ख लब मेरे भी। बहुत अच्छे। अब ये लौंग, वाह, इलायची, पान रहने दो, पान रहने दो। और प्रिंस भाई अब तक शेर जा रहा है, शेर समझना कि कल मेरा फोन उठाया ही नहीं, बहुत वाह, कल मेरा फोन उठाया उठाया ही नहीं। अब सॉरी जानू जान रहने दो, कल मेरा फोन उठाया ही नहीं, कल मेरा फोन उठाया ही नहीं। अब सॉरी जानू जान रहने दो। और शेरों का है कि अब सॉरी जानू जान रहने दो, बहुत कि कोर्ट में जाकर हम ससुर जी कर लेंगे शादी। हाँ, कोर्ट में जाकर हम ससुर जी कर लेंगे शादी, कोर्ट में जाकर हम ससुर जी कर लेंगे शादी। अब ये मोहरत, ये कन्यादान सब रहने दो। ससुर जी कोर्ट में जाके हम कर लेंगे क्या शादी। बात है, वाह। अब ये मोहरत, ये लड़की, ये कन्यादान रहने दो। और शेर सुनना और आंखों पे रख लेना, जी, जी। अच्छे शेर मुश्किल से होते यूं कहा कि कन्यादान रहने दो, कन्यादान रहने दो। हम दिनकर गालिब के घर से हैं, हाँ, क्या बात है? हम हम दिनकर गालिब, गालिब के घर से हैं। अब तुम अपना खानदान रहने रहने दो। क्या बात है? क्या बात है? गालिब वाह, वाह, दिनकर बहुत अच्छा। गालिब वाह, के घर से हैं। वाह, वाह, वाह। अब तुम अपना खानदान रहने दो। और ये शेर कहा है कि नए मिजाज के शेर डाला है। क्या बात है, जो कहा है कि घर से निकले हैं, घर से निकले ही। कुछ देर को समझ लेना, समझ लो, कोई नहीं, केवल भाई साहब शेर सुन लो कि घर से निकले हैं, घर से निकले ही। वो अपनी आंखों को जताकर, वाह, क्या बात घर से निकले हैं वो अपनी आंखों को जताकर, जताकर, क्या बात है? देखना नहीं उन्हें नजरें गड़ाकर। वाह, हाँ, क्या बात है? घर से निकले हैं वो अपनी आंखों को जताकर, देखना नहीं उनको नजरें गड़ाकर। शेर देखना कि देखना नहीं उनको नजरें गड़ाकर। मैं क्लास में सबसे काला था इसलिए, क्या बात। मैं क्लास में सबसे काला था इसलिए। आंखों में उसने रख लिया काजल बनाकर। हाँ, क्या बात है? मैं क्लास में सबसे काला था इसलिए, मैं क्लास में सबसे काला था इसलिए, आंखों में उसने रख लिया काजल बनाकर। क्या बात? चंद मिसरे और सुने यहाँ बहुत से बढ़िया कि लक्ष्मण, बहुत आंखों बढ़िया। में उसने रख लिया। ऊंचे दीवार। कर एक गजल में अपने मयार तक ले आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल जिस दौर से गुजरा, जी, स्वागत। ईश्वर ने मुझे सपात दी है कि मैं मुश्किल को ही मुस्कुरा के जीता हूँ। जी, जी। और जी, स्वागत। आईना दिखा रहा हूँ इस दौर में क्या हुआ। जी, स्वागत। स्वागत है। दोनों रस दिए परमात्मा ने मुझे। जी। क्या बात? मैंने सुना कोई गरीब से अमीर हो जाए जी। बहुत आनंद में रहता है, और अगर अमीर से गरीब हो जाए तो बहुत कष्ट में आता है। बहुत कष्ट। बिल्कुल। ईश्वर ने मुझे दोनों रस दिए इस दौर में, जी, क्या बात है? क्या बात? बहुत बढ़िया। और दोनों रस के भी रस बहुत मीठे अरे हैं। वाह, तब पढ़ता हूँ मैं यहाँ से स्वागत। कि पैसा बहाते थे जब हम पानी में, क्या बात है। पैसा पैसा बहाते थे जब हम हम पानी पानी में
राजा होते थे हर कहानी में। क्या क्या बात क्या बात है, क्या बात है। पैसा बहाते थे जब हम पानी में। हर कहानी में क्या राजा होते थे हर कहानी में। शेर बोलता हूँ कि पैसा बहाते थे जब हम पानी में, राजा होते थे हर कहानी में। और शेर देखिए कि बस जरा सा फर्क होता है। डॉक्टर साहब शेर देखो, शेर ये देखिए जी स्वागत। कि बस जरा सा फर्क होता है किसी की मदद और मेहरबानी में। क्या बात किसी की मदद और मेहरबानी, बस जरा सा फर्क होता है किसी की मदद और मेहरबानी में, किसी की मदद और मेहरबानी में। और शेर देखिए डॉक्टर साहब, आपको नजर कर रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे माफ करे, मैंने इस तरह के गुनाह कम किए हैं। फिर पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि जो महक तेरी जुल्फों से आती है, क्या बात है। जो महक तेरी जुल्फों से आती है, वो खुशबू कहाँ किसी रात रानी में। जो महक तेरी जुल्फों से आती है, जो महक तेरी जुल्फों से आती है, बहुत खूब। वो खुशबू कहाँ किसी रात रानी में, वो खुशबू कहाँ किसी रात रानी में। बस यही एक बात खटकती है अब तक, बस यही एक बात खटकती है अब तक, कोई भूल क्यों नहीं की जवानी में। बस यही बात खटकती है अब तक, कोई भूल क्यों नहीं की जवानी में। बस यही बात खटकती है अब तक। आपको खटक रही होगी हालांकि, बस यही भूल खटकती है अब तक। ये खासियत है कि वो गजल के भी शेर हजल की तरह कभी कभी कोई शेर गजल की तरह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के गाड़ी में। और शेर देखना यूं कहा कि शेर देखना यूं कहा, नए लफ्जों में बात कही है बहुत पुरानी डॉक्टर साहब। और गजल का शेर अच्छा यूं हो गया कि लोग पंखे पे झूल जाते हैं, पंखे पे झूल जाते हैं। कि पैसा बहाते थे जब हम पानी में, राजा होते थे हर कहानी में, लोग पंखे पे झूल जाते हैं, हम हंस रहे हैं जिन परेशानी में। लोग पंखे पे झूल जाते हैं, हम हंस रहे हैं जिन परेशानी में। लोग पंखे पे झूल जाते हैं, हम हंस रहे हैं जिन परेशानी में। लोग पंखे पे झूल जाते हैं, हम हंस रहे हैं जिन परेशानी में। शेर सुनिए कि लोग हंस रहे हैं, पंखे पे झूल जाते हैं, हम हंस रहे हैं जिन परेशानी में। फिर शराब मिलाने की जरूरत क्या है। फिर शराब मिलाने की जरूरत क्या है। फिर शराब मिलाने की जरूरत क्या है, गुलाबी उंगली डाल दे गर्म पानी में। फिर शराब मिलाने की जरूरत क्या, गुलाबी उंगली डाल दे गर्म पानी में। क्या बात फिर है। शराब मिलाने की जरूरत क्या है, गुलाबी उंगली डाल दे वो गर्म पानी में। वाह क्या राजा होते थे हर कहानी। कैसा बात देते। देखिए शेर एक और याद आ गया। स्वागत है, स्वागत है। खास बात जो है ओशो ने ये कहा है कि जिस चीज की कमी होती है ना, आदमी के जहन में वही रहता है। तो इन दिनों मुझे मिल नहीं रही शराब। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से हेल्थ की परेशानी, तो शराब के अच्छे शेर हो रहा है जी। तो शेर पढ़ता हूँ मैं आज। यूं कहा है कि सिर्फ आंखों से पीना, सिर्फ आंखों से पीना हमें मंजूर नहीं है। सिर्फ आंखों से पीना हमें मंजूर नहीं। बस एक के लिए जीना हमें मंजूर नहीं। वाह क्या बात है। क्या चरित्र है भाई, वाह। शेर देखो चरित्र मजबूत है कि एक के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे घर के लिए, वाह केवल एक लड़की क्या के लिए, टिप्पणी भाई, वाह। केवल एक लड़की के लिए। देश की दो है, आप जिधर से ये देख सकते। विलक्षण टिप्पणी केवल लक्ष्मण नेपाली ही कर सकते हैं। शायरी दो तरफ से बोल रही है, आप किस तरफ से जा रहे हो। फिर पढ़ता हूँ मैं कि सिर्फ आंखों से पीना हमें मंजूर नहीं था, बस एक के लिए जीना हमें मंजूर नहीं था। और शेर यूं कहा कि छत पे गए मगर हम दुपट्टे के सहारे। छत पे गए हम दुपट्टे के सहारे। क्या छत पे गए मगर हम दुपट्टे के सहारे, कोई सीढ़ी कोई जीना हमें मंजूर नहीं था। छत पे गए मगर हम दुपट्टे के सहारे, कोई सीढ़ी कोई जीना हमें मंजूर नहीं था, मंजूर नहीं था। और इज्जत का तो पत्थर भी कबूल था, लेकिन क्या बात है। इज्जत का पत्थर भी कबूल था, लेकिन कबूल था, लेकिन कबूल था, लेकिन जिल्लत का नगीना हमें मंजूर नहीं। इज्जत का पत्थर भी हमें कबूल था, लेकिन
जिल्लत का नगीना हमें मंजूर नहीं था। और शेर सुनना, माँ सरस्वती ने शेर दिया, डॉक्टर साहब शेर सुनो और प्रयोग देखो कि मंजूर नहीं था, मंजूर नहीं था, मंजूर नहीं था, कि मंजूर नहीं था कि रावण की तरह मरना तो मंजूर था, लेकिन रावण की तरह रावण की तरह मरना मंजूर था, लेकिन विभीषण की तरह जीना मंजूर नहीं था। रावण की तरह मरना तो मंजूर था, लेकिन विभीषण की तरह जीना मंजूर नहीं था। विभीषण के अपने घर के खिलाफ नहीं जाएंगे हम, हो जाए श्री राम, रावण की तरह मरना तो मंजूर था, लेकिन विभीषण की तरह जीना हमें मंजूर नहीं था। और शेर सुनना यूं कहा है कि जब भी पी हमने फिर रोज ही पी, जब भी पी हमने फिर रोज ही पी, सिर्फ इतवार को पीना हमें मंजूर नहीं था। जब भी पी हमने रोज ही पी, सिर्फ इतवार को पीना हमें मंजूर नहीं था, सिर्फ इतवार को पीना हमें मंजूर नहीं था। बस एक के वास्ते जीना मंजूर नहीं था, सिर्फ आंखों से पीना क्या बात, मंजूर नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है। तो दोस्तों आप देख रहे थे लक्ष्मण नेपाली को, जिन्होंने हंसाया भी और गजल के शेर पढ़े, गजल के शेर पढ़े, और वाकई में अद्भुत चिंतन अपने शेरों में उन्होंने प्रयोग किया। वो भी कहीं गुदगुदी भी हुई और कहीं चिंतन पर हम लोग मजबूर हुए उन्हें सुन करके। तो चलिए उनके लिए जो उन्होंने ये गजल के शेर, कहीं गजल के शेर भाभी जी के लिए वैसे प्रयोग किए, कभी भाभी जी की तरफ से एक मैं पैरोडी इनके लिए पढ़ देती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा कि उनके क्या भाव थे जब इरशाद। ये इतने हिंदुस्तान के मशहूर कवि शायर और डॉक्टर फेम प्राप्त हुए, तो उन्होंने क्या लिखा, कुछ उनके भाव इस पैरोडी में के। मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ किसी का खून, जमानत कौन कराएगा, पिया को कौन छुड़ाएगा। मेरे पिया, मेरे पिया। क्या बात है, क्या और बन देखें वो और क्या कहती है भाभी जी इनके लिए कि हम करके उससे ब्याह बहुत पछताए, बहुत पछताए, वो दारू पी के रोज ही सट्टा उड़ाए, अब घर के सारे बर्तन बिक गए, बची है बस स्पून। अब घर के सारे बर्तन बिक गए, बची है बस स्पून, ये बर्तन कौन दिलाएगा, मेरा घर कौन बचाएगा। मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ किसी का खून, जमानत कौन कराएगा, पिया को कौन छुड़ाएगा। मेरे पिया, बेचारी इतने सौभाग्य का वर्णन करती हैं ऐसे वो। हमने तो उनसे पहले ही कह दिया था, हमारी श्रीमती से। सुनिए क्या कहा, यूं कहा कि जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेबसी के साथ, जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेबसी के साथ, हम किसी के साथ तो दिल किसी के साथ। जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेबसी के साथ, हम किसी के साथ तो दिल किसी के साथ, कि कॉलेज की सारी लड़कियां टॉपर पे मर गईं। टॉपर कॉलेज की सारी लड़कियां टॉपर पे मर गई, हम हो गए सेट हर किसी के साथ। टॉपर पे मर गई, हम हो गए सेट हर किसी के साथ। लक्ष्मण नेपाली जी का, और उनकी विलक्षण टिप्पणियां मंच पर तो अच्छे बोलती बंद कर देती है, लाखों की कहीं दर्शकों और श्रोताओं में हम लोग का वो पाठ करते थे। बहुत सारे दिनों के बाद ये कहें कि सत्य की मसाल चैनल पर ऐसा सहयोग हुआ है कि आदरणीय लक्ष्मण नेपाली जी हमें उपलब्ध हो पाए हैं। और चलिए
क्योंकि अंतिम क्रम में अब मैं कुछ चंद अशार पेश करती हूँ। इस कार्यक्रम को अगले एपिसोड तक के लिए यहाँ विराम देंगे और एक गजल के चंद अशार पढ़ती हूँ। स्वागत है। गजल का मतलब कुछ यूँ है, आप सब दर्शकों, आप सब सुधी जनों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। आप भी शायद इस गजल को पहली बार सुनेंगे। स्वागत है। कुछ आध्यात्मिक पढ़ने का मन कर रही हूँ। आप तो आध्यात्मिक बहुत सारी चीजें करते हैं, संडे के दिन उसकी हड़ताल रहती है। पढ़ती हूँ कि लक्ष्मण जी जब होते हैं तो कुछ गंभीर भी रचना पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो हंसी आने लगती है मुझे। पढ़ती हूँ कि जाने किसका कयाम है मुझ में। क्या बात है, जाने किसका कयाम है मुझ में। श्रोताओं, कयाम कहते हैं निवास, ठहराव, और मतलब यूं हुआ कि जाने किसका कयाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में। डॉक्टर साहब। और स्टाना जी ये शेर देखें, जो मनुष्य की ये शरीर दिया है, नश्वर शरीर दिया, उसकी हर एक बॉडी और पार्ट के नेम है, लेकिन अस्थाना जी किसका नाम है। और एक कलमकार और बैठे हुए आज जो कि सुन भी रहे हैं, आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी, प्रिंस जी और आदरणीय भाभी जी, आप सबके नाम करती हूँ। और साथ में है स्वागत है। लाफ्टर फेम लक्ष्मण नेपाली जी। नेपाली जी किसका नाम। इस शेर में देखें बतौरे खास के जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, एक ऐसा भी नाम है मुझ में, अच्छा कर दिया भाई, वाह वाह वाह, भी नाम क्या बात है। आदरणीय अरुण जी का आदेश हुआ है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा जी, स्वागत, बहुत अच्छा। जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, एक ऐसा भी नाम है। क्या बात है, ये बहुत बड़ा, वाह 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 वाह, शुक्रिया। और ये आध्यात्मिक शेर सुने नेपाली जी के, मेरे अंदर ही कोई सुनता है, मेरे अंदर ही कोई, मेरे अंदर भी कोई सुनता है। वाह, मेरे अंदर भी कोई सुनता है, कोई ऐसा कलाम है मुझ में, बहुत कमाल है वाह, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में। वाह वाह वाह। और ये शेर देखें बतौरे खास, जिससे कि सभी डरते हैं अस्थाना जी, लेकिन कहीं हम कलमकार नहीं डरते, और कहीं हमारे जाने के बाद भी कुछ सुरक्षित रह जाता है, तब ये शेर पढ़ती हूँ। आप सबके नाम करती हूँ, सुनिएगा, साहित्यकारों के नाम के। मुझको मरने का खौफ कैसे हो, मुझको मरने
हर घड़ी वाह, वाह। बहुत सारे कमाल तो हमारे पता ही नहीं है आपको। वाह 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 अंतिम प्रतिभा मकते का शेर मुलाहिजा हो आप सब सामईन हज़रात सुधी दर्शकों के नाम करती हूँ सुनिएगा कि खुद ही स्वरांजलि जवाब मिले, खुद ही सुनाएंगे जब हम खुद ही स्वरांजलि जवाब मिले, धड़कनों का सलाम धड़कनों डॉक्टर साहब बात अच्छे करते वाह 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 लता जी वाह 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 हर घड़ी राम है, वाह 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 जाने किसका जाने किसका जाने किसका कयाम है मुझ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। आदरणीय आप भैया का सब भी आदरणीय का इतनी श्रीवास्तव अच्छी जी जगह का हमारा हो गया आज। बिल्कुल बहुत। आज सत्य की मसाल के जो ग्रीन रूम में हम सब लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय लक्ष्मण नेपाली जी, आदरणीय सूर्य प्रकाश अष्टाना जी, आप सबका भी, आप सब कलमकारों का, अरुण श्रीवास्तव जी का, प्रिंस जी, आदरणीय भाभी जी का परिचय और हमारा विकास भाई ने जो इतनी देर किया वाकई जी, और वाकई में बहुत सारी बहुत अच्छा मेहनत और जो कि एडिटिंग है बहुत करते जल्द हैं। फिर से आ रहे हैं हम जी बहुत जल्द फिर सत्य टोपी की पहन के मसाल आऊंगा मैं में इस बार बिल्कुल आपकी टोपी या फिर कुछ फनी टाइप की टोपियां हम यहाँ पर बहुत सारी सुरक्षित करके रखेंगे आदरणीय लक्ष्मण नेपाली जी के लिए, और उनके लिए ये क्या आप कहेंगे, आइए अपनी टोपी दूसरे को पहनाइए। दूसरों को ही पहनाते हैं और पहना चुके इसलिए ला नहीं पहना पाए चुके हैं इसलिए वो ला नहीं पाए। तो चलिए फिर हम अगले किसी एपिसोड में मिलते हैं, और तमाम रंग उनकी गजलों के और हजलों के और गीतों के लाफ्टर के हम यहाँ पर सुनेंगे। आदरणीय अष्टाना जी जैसे कलमकार और वरिष्ठ कलमकार हमारे साथ होंगे। तो चलिए अपनी राय आप सब देते रहे, हमें बता दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। पुनः आप सबके बीच में हाजिर होती हूँ, तब तक डॉक्टर लता सुरांजलि को दीजिए विदा, और आप सभी सामाईन हजरात दर्शकों को डॉक्टर लता सुरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।